प्यारे बच्चों, अगर ये देखा जाए कि परसेंटेज बनाने में कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा और सबसे कम मेहनत में योगदान रहता है, तो वो है हिंदी। आप इसको बहुत सरल विषय समझ कर के पढ़ना छोड़े रहते हो और एग्ज़ाम जब करीब आता है तो कुछ पढ़ के चले जाते हो, सोचते हो कि इसमें 70-80 आ ही जाएगा। अरे 70-80 पर क्यों तुम सब्र करते हो? तुम क्यों नहीं 90 और 100 के बीच में जाने की इच्छा रखते हो? अगर 90 और 100 के बीच में जाने की इच्छा रखते तो परसेंटेज थोड़ा और बूस्ट होता। बाकी विषय में तो आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करना चाहिए और मेहनत करने वाला विषय भी है। हिंदी भी बहुत अच्छा विषय है, प्यारा विषय है। तो इस प्यारे से विषय को भी प्यार देना शुरू करिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केवल ऐसे 10 टॉपिक जो पढ़ करके आप एग्ज़ाम में ज़रूर 100 में 100 नंबर ला सकते हो। बस मेरी बातों को ध्यान में रखना। मैं जो टिप्स दूंगा, जो तरीका बताऊंगा, उस तरीके से पढ़ाई करना, बिना किसी प्रेशर में आए, बिना ज़्यादा समय गंवाए आप 100 में 100 मार्क हिंदी में ला सकते हो। अपने परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हो टॉप लेवल पर। तो रेडी है ना आप सभी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा हिंदी के लिए मैं रेडी हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हिंदी के लिए मैं रेडी हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको गद्यांश का जो पार्ट तैयार करके जाना वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पद्यांश का वो जो पार्ट आएगा तैयार करके जाना वो भी मैं बताऊंगा। और साहित्यिक परिचय का, कहानी का, खंड काव्य का, संस्कृत दिग्दर्शिका का, पत्र का, निबंध का, हिंदी व्याकरण का और हिंदी साहित्य का इतिहास, इन सभी टॉपिक को मिला जुला करके 10 टॉपिक होता है। और ये 10 के 10 टॉपिक अगर आप तैयार करके जाते हो तो गारंटी है कि आप 100 में 100 नंबर के करीब पहुंच जाते हो। या कभी कभी ऐसा किसी के साथ होगा कि वो 100 में 100 नंबर हासिल ही कर लेगा। तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हिंदी का टॉपिक छटा छटाया बना बनाया सारा टॉपिक चाहते हो, प्रश्न और उत्तर एक साथ, क्वेश्चन बैंक आपने इतनी मोटी मोटी खरीद रखा होगा, उतना मोटा क्वेश्चन बैंक पढ़ने से जी घबराता है, समय नहीं मिलता, तो आपको सिलेक्टेड पीस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आपको केवल और केवल हिंदी का 40 रुपये में आपको PDF कोर्स मिल जाएगा, जिसमें केवल प्रश्न और उत्तर वही जो पेपर में बार बार आते हैं वही, ठीक है। तो पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, वही मैं इस PDF कोर्स के अंदर रखा हूँ। बाकी इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी है, मैथ का तो ये वीडियो लेक्चर है, आप लोग लेके पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, आशीर्वाद। लेकिन मेन मुद्दा आज हिंदी का है। हिंदी के लिए इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और इनमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, 2026 में आपको बोर्ड परीक्षा देना है। हिंदी का पेपर पहले ही दिन है 18 फरवरी को। 18 फरवरी को आप 100 में 100 स्कोर करके आओ। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन भी आपको 100 में 100 देखने को मिले आपके मार्कशीट में, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए भी गर्व की बात होगी कि मेरा स्टूडेंट, मेरा सब्सक्राइबर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया। हमें भी गदगद अंदर से फीलिंग आएगी, गदगद होने लगेंगे हम भी। इसके अलावा मित्र, क्या करना है आपको, 2026 में 95% ओवरऑल मार्क लाना चाहते हो ना? 2026 में 95% मार्क ओवरऑल सभी विषय में लाना चाहते हो तो हिंदी को 100 में 100 तक पहुंचाओ है। 95% लाने की गारंटी है। पूरे बुक का आज इस वीडियो के अंदर मैं निचोड़ देने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उन सब का हम निचोड़ लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। और बेटा, इससे बाहर आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तुम यहीं पर लिख लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस तुम पढ़ के जाओ, तैयार करके जाओ, तुम रट के जाओ, समझ के जाओ, तुम्हारी जैसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था करके जाओ। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसको कभी भी इग्नोर मत करना मेरे भाई, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ इस सब चीज़ें। 70 में 70 नंबर पक्का नहीं करना है। कुछ बच्चों ने हमको कमेंट किया था कि सर 70 में 70 पक्का करें क्या? ना ना ना, 70 में 70 पक्का नहीं, आपको 100 में 100 करना है। आपको 100 में 100 करना है, क्योंकि ये जो है ना, ये इंटरमीडिएट का है। इंटर में हिंदी में 30 नंबर स्कूल से नहीं मिलता है। हाई स्कूल में जब आप थे तो 70 में 70 मिलता था। आप सोच रहे हैं कि इंटर में भी वही है क्या? ये वे बच्चे कमेंट किए थे जो सीधे दिल्ली मुंबई से कमा के ट्रेन से उतर रहे हैं और सीधे हाई स्कूल वाला दिमाग लगा रहे हैं कि गुरुजी 70 का होगा ना सब विषय ना, तो उनको डांट के समझाना पड़ता है। तो भाई तुम्हारे लिए था 70 नहीं 100 में 100 टारगेट करना है, ठीक है। और ये 10 टॉपिक मात्र ये 10 टॉपिक आपको पढ़ना है। वो सारा टॉपिक मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट आप देखिएगा। गद्यांश वाला टॉपिक, पद्यांश वाला, साहित्यिक परिचय वाला, कहानी वाला, खंड काव्य वाला, संस्कृत दिग्दर्शिका में से पत्र में कौन सा आएगा, निबंध कौन सा आएगा, व्याकरण से रिलेटेड क्या आएगा, साहित्य के इतिहास में क्या आएगा, ये सब कुछ ढूंढ के चुरा के आपके लिए लाया हूँ। तो आप पूरा का पूरा वीडियो कंठस्थ कर लो और उस हिसाब से जा कर के पढ़ लो, तैयार कर लो, ताकि मेरा और आपका दोनों का इरादा है कितना, 100 आउट ऑफ 100।
100 में 100 मार्क लाना, वो भी किस में, हिंदी सब्जेक्ट में। तो मेरे भाई हिंदी में तुम इतना बड़ा कामयाबी हासिल करोगे तो तुम्हारा परसेंटेज बूस्ट होगा, जीवन में अध्यापक बनने की इच्छा होगी तो एक एक नंबर तुम्हारे लिए नौकरी दिलाने और नौकरी से छंटवाने का काम करेगा। ठीक है, तो आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा ये है कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, जिससे महत्वपूर्ण गद्यांश ये है। ठीक है, ये है महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है ना, इस गद्यांश को या इसको या इसको या इसको या इसको, इन पांचों में से आपको केवल 3 गद्यांश पे विशेष ध्यान देना है। किसी भी 3 गद्यांश को इसमें से तुम पढ़ लो और उस गद्यांश में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना होता है। संदर्भ के लिए बाबू 2 नंबर है और उसकी व्याख्या के लिए भी उसमें दिया जाता है। और उस गद्यांश में से क्वेश्चन आते हैं 4, 5, कभी 6 आ जाता है। तो उन सब का आपको जवाब देना होगा, जो कुल मिला जुला करके है 10 नंबर आपका बनेगा। ठीक है, कभी 5, कभी 6, कभी 4 ही आता है तो वो समझो 10 ही नंबर मिलना है, चाहे 5 पूछे चाहे 4 पूछे। एवरेजली वो 5 पूछता है और 10 नंबर आपका गद्यांश वाले पार्ट से तैयार होगा। ठीक है, इसके अलावा अब एक एक स्क्रीनशॉट मारते जाना या तो नोट करते जाना, टिक लगाते जाना। क्वेश्चन बैंक खोल लो, मैं तुम्हें समय देता हूँ, क्वेश्चन बैंक खोल लो, तो साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहो। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ले लो भैया स्क्रीनशॉट, ले लो भैया स्क्रीनशॉट, ले लिया, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, हम आपको ये दिखाते हैं कि पद्यांश वाले सेक्शन से भी आपका 10 नंबर फिक्स है। कितना नंबर फिक्स है? 10 नंबर। लेकिन ऐसे ही 10 नंबर नहीं, उस पद्यांश के अंदर से आपको 2-2 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों का सही होना अनिवार्य है। 5 में 3 सही करेंगे तो 6 नंबर, 4 सही करेंगे 8 नंबर, 2 सही करेंगे 4 नंबर, सारा सही करेंगे 10 नंबर। ठीक है, तो पद्यांश तो इतने हैं, तो सारा थोड़ी याद करना यार। इसमें से आपको पवन दूती का पहला चैप्टर रट के मारना है और श्रद्धा मनु वाला और नौका विहार वाला। ठीक है, गोरखपुर वाले नौका विहार का नाम सुन करके अलग अंदाज में सोचने लगते होंगे। ठीक है, तो बेटा आपको पद्यांश वाले चैप्टर से इतने नंबरों में ये चैप्टर आपके लिए हीरो चैप्टर हैं, जिन पर हमने आपको मार्क लगा करके बताया। ठीक है, और ये 10 नंबर का खजाना है, आपके लिए लाया हूँ। कभी इसको किसी और को दीजिएगा मत, अपने दिल में दिमाग में रखिएगा और रोज इससे प्रेम पूर्वक पढ़िएगा। प्रेम पूर्वक पढ़ने से हिंदी स्वतः याद हो जाएगी। बस आपके अंदर पढ़ाई के प्रति प्रेम हो, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जो भी है, ये भी आपके 3+2 अंकों में आएगा। कुल मिलाजुला के 5 अंकों का होगा। तो लेखक का जीवन परिचय जब पूछेगा तो लेखक के जीवन परिचय में आपको क्या करना है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का रट्टा मार लेना है। हमारे हिंदी वाला कोर्स जो लोग 40 रुपये का लिए हैं ना, उनके लिए तो कुछ सोचना नहीं है। हमने सभी चैप्टर से छांट के दिया है कि भाई ले तो पढ़ चुपचाप, टेंशन नहीं है। तो 40 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 किलो चीनी भी 40 रुपये में नहीं मिल पा रहा है। अब 1 किलो चीनी के मूल्य में आपको हिंदी का क्रैश कोर्स जो एग्जैक्ट परीक्षा में वार करेगा 18 फरवरी को। ठीक है, तो ये वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो गए, कन्हैया लाल जी हो गए, और ये 5 लोगों का रट्टा मार लो, कोई भी घूम फिर के आएगा तुम्हारे ही जाल में फंसेगा। तुम इन सब को निपटा लोगे आराम से। ठीक है, जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी देना। 3+2 का मतलब क्या? 3+2 का मतलब क्या? जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये आपको बताना है। अब कितना नंबर स्कोर हुआ? 25 नंबर हो गया अब तक। इसके अलावा मेरे भाई अब तुम कवि का साहित्यिक परिचय, ठीक है, कवि का जीवन परिचय है, साहित्यिक योगदान जो भी कवि का होता है वो आपको लिखना है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी 3 नंबर और 2 नंबर आपको देंगे। और भैया लगातार 4 लोगों का रट लो, लगातार 4 लोगों का रट लो, एकदम गारंटेड है कि कोई ना कोई इसमें से तुमसे टकराएगा एग्जाम में, कोई ना कोई टकराएगा। और तुम्हारा टकराना और आंसर लिखना ही मकसद है तुम्हारा। मैं मिला कर ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं बताना जो आपके लिए फालतू साबित हो, मुझे ऐसा कुछ बताना जो आपके लिए एकदम सटीक साबित हो। तो रट्टा मार लेंगे ना। और ये देखो बाबू, 5 नंबर फिर से आ गया। 5 नंबर का एक उत्तर अनिवार्य है। 5 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे, इसमें से केवल एक उत्तर अनिवार्य है। बबुआ ध्रुव यात्रा रटो, पंचलाइट रटो, लाठी रटो या बहादुर रटो। हम तो जानते हैं कि सारे बच्चों को पंचलाइट याद हो गया, सबको एक ही बार में पंचलाइट याद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि भैया पंचलाइट तो फिल्मी स्टोरी है। तो गोधना फिल्मी गाना गा के लाइन मारता है, फिर पकड़ा जाता है, कुटा जाता है, बेइज्जत हो जाता है, गांव से खदेड़ दिया जाता है, लेकिन बाद में गांव वालों को गोधना के सामने झुकना पड़ता है और उसी झुकाव का गोधना को फिर फायदा मिल जाता है। फिर वो आता है मुनरी गुलरी के साथ, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, घूमना, नाचना फिरना सब उसका फ्री हो जाता है। तो उसके अंदर ऐसा कुछ टैलेंट था। क्या टैलेंट था?
केवल इसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आज के टाइम में क्या हैलोजन बल्ब है, ट्यूबलाइट है, रोड लाइट है, डीजे लाइट है। उस टाइम पे पंच लाइट था। आज ट्यूबलाइट, रोड लाइट, डीजे लाइट, हैलोजन लाइट, लेकिन दैट टाइम वाज ओनली पंच लाइट। उसका नाम अंग्रेजी में पेट्रोमैक्स था। जो मिट्टी का तेल भरा जाता था, पंप भरा जाता था, उसमें मेंटल जाली लगाया जाता था। हम लोग अपने बचपन में देखे थे। उसी को कंधे पर रख करके बारात आती जाती थी, रात में शादियाँ संपन्न होती थी। प्रकाश के लिए व्यवस्था करने का सबसे बड़ा वो साधन था पंच लाइट। तो गोधन बेचारा दिल्ली मुंबई रिटर्न था, उसको सारी कलाबाजी मालूम थी। एक कला से उसने फिर से गुलरी को जीत ही लिया, नहीं मुनरी को जीत लिया। गुलरी उसकी माँ थी, चाची थी। तो पंचलाइट का तो हमने पूरी कहानी बता दिया यार। तुम लोग पंचलाइट याद कर चुके हो कि नहीं? किसको किसको पंचलाइट की लव स्टोरी मालूम है? कमेंट में लिखना पंचलाइट तैयार है। कमेंट में लिखना पंचलाइट रेडी है। कमेंट में लिखना मेरे भाई पंचलाइट तैयार है। किसका किसका पंचलाइट तैयार है बताना, है ना? तुम्हारा तो 5 नंबर फिक्स है गोधना के नाते, क्योंकि फिल्मी स्टोरी है। तुम्हारी उम्र में भी वो चल रहा होगा, तो भाई तुम तो इसको याद कर लोगे बिना कहे। अब खंड काव्य में कौन सा किस जिले का है ना? कौन सा किस जिले का है, ये हमारे 40 रुपये वाले कोर्स में, 40 RS वाले कोर्स में जिलेवार दिया गया है। आप कौन से ज़िले से हैं, आपको ये याद करना कि ये करना है कि ये करना है कि ये कौन सा याद करना है, उसमें जिलेवार विवरण दिया हुआ है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें भी जिलेवार दिया होगा। तो आप अपने ज़िले में आने वाला कोई भी एक खंड काव्य पढ़ लो मेरे भाई, बस तुम्हारे 5 नंबर तैयार हैं। ठीक है। इसके आगे हमारा संस्कृत दिग्दर्शिका है। संस्कृत दिग्दर्शिका से 7-7 नंबर का 2 प्रश्न आता है। कुल मिला जुला के 14 प्रश्न केवल संस्कृत से आ गया। संदर्भ लिखो, हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। 2 नंबर संदर्भ का, 2 नंबर हिंदी अनुवाद का, नहीं 2 नंबर संदर्भ का, 2 नंबर किसका? संदर्भ का, और 5 नंबर कितने का? हिंदी अनुवाद का है। अगर ये कार्य करते हैं आप तो 7 नंबर। गद्यांश आएगा तो 7 नंबर। कविता आएगी तो उसके लिए क्या है, यही नंबर उसमें भी रहेगा, संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। कुल मिला जुला के 14 नंबर। कुल मिला जुला के 14 नंबर। अब इसमें से बबुआ ये 4 को चैप्टर तुम एकदम रट्टा मार लो। शुरू के 4 चैप्टर, पीछे मत जाओ। हिंदी के अध्यापक बड़े ही भावुक होते हैं। वो जानते हैं कि बच्चा हमारे विषय में ज़्यादा नंबर पाएगा तो हमारे विषय की सुपरियरिटी मिलेगी। लोग चिल्ला के कहेंगे हिंदी में बहुत बढ़िया नंबर उठा इसका, तो हिंदी का अस्तित्व बना रहेगा। और हिंदी में हम बोल रहे हैं, हिंदी में आप समझ रहे हैं। हिंदी ही हमारे और आपके बीच में बातों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। तो इस साधन को मजबूत बनाओ यार पढ़ाई करके, ठीक है? समझ गए? तो 14 नंबर ऐसे फिक्स हुआ तुम्हारा। इसके अलावा चिट्ठी लिखना जानते हो ना? पत्र, पत्र में उसका सेवा में श्रीमान महोदय, ये सब जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर लिखना बहुत ज़रूरी है। विषय लिखना बहुत अनिवार्य है। और कौन से स्टाइल में, कौन से स्ट्रक्चर में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कोई चीज़ सजाया जाता है तो कौन सी वस्तु कहाँ रहेगी, कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा, उसका एक अच्छा लुक आएगा। तो ऐसे ही पत्र में भी लुक बनता है। और लुक वो नियम में है कि आपको यहीं ये चीज़ लिखना है, यहाँ यहाँ कामा लगेगा, यहाँ से लाइन चेंज होगी, यहाँ से पैराग्राफ चेंज होगा। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो फिक्स है आपके 6 नंबर। तो फिक्स है आपके 6 नंबर, ठीक है ना? 2 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों को मिला करके आपको 6 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर क्या है? अरे भैया उसका विषय ढंग से लिखना है, उसके ऊपर और सबसे नीचे किसने लिखा, किसको लिखा, इन बातों को सही तरीके से एड्रेस करना, ये 2 नंबर है। बाकी कहानी जब लिखोगे कि मेरे यहाँ मच्छर ज़्यादा हैं, मलेरिया का रोग फैलने की संभावना है, जिला चिकित्सालय अधिकारी CMO है साहब, जो भी आपको विषय मिलेगा उस पर लिखेंगे तो उस पर 5 नंबर, ठीक है? 4 नंबर, बैंक से लोन लेने के लिए अधिकारी को पत्र लिखिए। सफाई के लिए, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। नियुक्ति मतलब आपकी नौकरी लग रही है या नौकरी चाहिए, लिख दीजिए चिट्ठी। साफ सफाई के लिए अधिकारी को चिट्ठी लिखिए। बैंक से लोन लेने के लिखिए। ये 3 के अलावा उसी पैटर्न पर अपने गांव गली मोहल्ले में गंदगी है, वो तो सफाई में आ गया ना। बोलिए, लोन लेना सफाई में आ गया ना? तो वो लोन लेना सफाई में नहीं आया। लोन लेना तो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, बिजनेस के लिए आप ले सकते हो या पढ़ाई के लिए ले सकते हो, लेकिन लेना मत यार, इतना दम लगा के पढ़ो। लोन मत लेना, बहुत बड़ा लफड़ा होता है। लोन लेने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है? बस ये कहेंगे चिट्ठी लिखना सीख लो और 6 गो नंबर लूटना सीख लो बस। निबंध, ये तो पूरे पढ़ाकू समाज के सारे लड़के निबंध के लिए सबसे पहले मुँह उठाए रहते हैं, कौन सा आएगा, अरे यार कौन सा आएगा, अरे कौन सा आएगा।
एक दूसरे से धक्के मार मार के पूछते रहते हैं। तो भाई धक्के मारो मत, 4 को निबंध तैयार कर लो, कोई भी 4 ठो, 1, 3, 5th, 7th, बस कोई भी 4 को तैयार कर लोगे तो तुम्हारा 9 नंबर फिक्स है। 9 नंबर फिक्स है। 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर 7 नंबर क्या? अरे भाई कुछ हेडिंग डाल डाल के होता है, प्रस्तावना लिख के होता है, नियम से होता है, तो वैसे अब कहानी की तरह लिख दोगे तो 5 नंबर 7 नंबर देगा। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके लिखोगे तो पूरा पूरा 9 नंबर मिलेगा। अब तुम किस लायक तैयारी करोगे ये तुम जानोगे। और जो लोग हमारा 40 वाला बैच लिए हैं उनके लिए एकदम सब कुछ वेल मेंटेन दिया गया है। जो लोग नहीं लिए हैं इस वीडियो को देखने के बाद ले लेंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। और ये सबसे आखिरी टॉपिक है, सबसे आखिरी टॉपिक है गद्य का विकास और काव्य साहित्य का इतिहास। इससे रिलेटेड बहुविकल्पी आता है। क्या? बहुविकल्पी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप तैयार करो, एक दिन हम इस पर 160 सेशन लाएंगे, 200 क्वेश्चन का करवा देंगे यार। बहुविकल्पी तो कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी समझ लेगा, कोई भी समझा देगा, बट आपको रटन टू कंटेंट चाहिए तो हम दे देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा यार बताना कमेंट करके। मेरा फ़ोन नंबर अभी तक नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा है ना। चलो, आशीर्वाद है आपको नए साल पर, नए तरीके से पढ़िए। 5 जनवरी को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन नए साल के आशीर्वाद आज भी दे रहा हूँ, तो ले लेना, इग्नोर मत करना, ठीक है। थैंक यू।